डाइट मिक्सिंग ये तुम्हारी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि डिसाइड करेगा कि आने वाले कुछ सालों में तुम 2 से 10 बनोगे या फिर 10 से 2। मैंने खुद इस चीज को जानने में लगभग 1 साल से ज्यादा का टाइम लगाया है और मुझे पता है कि एक टीनेजर के लिए क्या वर्क करता है और क्या सिर्फ इंटरनेट में फेक हाइप बना रखी है। इस वीडियो में बताए कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी डाइट मिक्सिंग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि डाइट मिक्सिंग आखिर होती क्या है, क्योंकि ये समझे बिना बाकी सारे स्टेप्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। डाइट मिक्सिंग, इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, बस आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि ये हमारी डाइट से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो हम अब अपने फर्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जिसका नाम है द न्यूट्रिएंट चीट कोड। मान लो आपने एक रोटी बढ़िया घी भी लगा के खाई, उसमें आपको 150 कैलोरीज मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स में 18 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें से भी 2 या 3 ग्राम इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलेगा। वहीं सेम 150 कैलोरीज में आपको 2 बॉइल्ड एग्स खाने हैं, उसमें आपको 12 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन, 10 ग्राम्स गुड फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अब आप खुद ही बताओ कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं जिसमें सिर्फ आपको 150 कैलोरीज ही खानी है, तो आप क्या रोटी खाओगे या फिर 2 अंडे? अगर आपका आंसर है 2 अंडे तो आप इस पॉइंट को समझ चुके हो। अगर मैं इसे सिंपल एक लाइन में बोलूं तो आपको अपनी फिक्स्ड कैलोरीज में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कैसे निकालना है, बस वो चीज को समझ लेना है। सेकेंड स्टेप है ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। ये एक अकेला ऐसा चेंज है जो कि आपकी डाइट को पूरी तरह अपग्रेड कर सकता है। मैंने अपनी हर वीडियो में लगभग प्रोटीन के बारे में बात करी है, पर ऐसा क्यों ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आप अपनी डाइट पे प्रोटीन ऐड करते हो तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इसके बेनिफिट्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको इसे कैसे कंज्यूम करना है जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओगे। अगर आपको नहीं पता कि आपको दिन का कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, वरना आप इतना जान लो कि अपने बॉडी वेट का 2 टाइम्स। जैसे कि किसी बंदे का वेट 50 केजी है तो उसको दिन का 100 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब वो कैसे खाना चाहिए? मान लो आप दिन में 4 मील खाते हो, 4 बार खाना खाते हो, चारों बार में 25 ग्राम प्रोटीन डिवाइड कर दो अगर आप दिन के 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो। वैसे ही अपनी मील्स में अपने प्रोटीन को इक्वली डिवाइड कर दो, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपकी कैलोरीज भी इक्वली डिवाइड हो पाएगी। अगर मैं आपको प्रोटीन इनटेक के बेनिफिट्स बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि प्रोटीन से आपकी हाइट बढ़ती है, आपके बालों की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, आपके बोन्स की हीलिंग अच्छी होती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोटीन खाने से मिल सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपका विटामिन और मिनरल्स। मान लो आपके पास एक बाइक है, उसमें आप पेट्रोल डालते हो तभी वो बाइक चलती है, तो आप पेट्रोल को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट्स कंसीडर कर सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल ही से आपकी बाइक अच्छे से फंक्शन कर पाती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि बाइक को अच्छे से फंक्शन करने के लिए उसकी बार बार सर्विसिंग, इंजन ऑयल वगैरह वगैरह सब कुछ लगता है। तो यही चीज आपकी बॉडी के लिए होती है मिनरल्स और विटामिन्स। विटामिन्स में भी एक ऐसा विटामिन है जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। लेकिन आप ये जान लो कि अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप दिन का सिर्फ 5 अंडे और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लो। आपका लगभग विटामिन्स और मिनरल्स का जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, विटामिन्स और मिनरल्स के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ कि जैसे इससे आपके स्किन की हेल्थ भी अच्छी होती है, आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी होती है, जो कि आपका हेयर लॉस होता है वो आप विटामिन B12 से ठीक कर सकते हो। B12, B7 और भी बहुत कुछ होते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
विटामिन पे। फोर्थ स्टेप है ऐड विटामिन डी इन योर डाइट। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि विटामिन और मिनरल्स की बात तो मैंने कर चुकी है, तो मैंने इसी विटामिन को इतना ज्यादा पॉइंट आउट क्यों किया। देखो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने फील किया है, जिस दिन मैं 15-20 मिनट धूप के नीचे सनलाइट से विटामिन डी लेता हूँ, उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा मूड एक अलग ही लेवल में पहुंचा रहता है। तो मुझे लगता है कि विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप खुद इसे कुछ दिन ट्राई करके देखो और कमेंट्स में बाकी लोगों को भी बताओ कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं। फिफ्थ चीज़ है कंसिस्टेंसी। देखो, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो कि इनफ है आपके लिए। वो सारी चीज़ों को आप अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपने डाइट पे एडजस्ट करो और उसके बाद आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको ये नहीं कि एक दिन आपने प्रोटीन खाया तो अगले दिन ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर आपकी हाइट लंबी हो जाएगी। देखो, अगर आप ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ लंबे टाइम तक फॉलो करते हो, ये नहीं कि मेरे मील छूट गए या फिर आज मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो पाया, मैंने कुछ दिन बाहर का खा लिया तो अब मेरा क्या कहते हैं, घर का खाने का मन नहीं हो रहा, मेरा प्रोटीन पूरा ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ों से फेस कर रहे हो तो देखो, आप कहीं ना कहीं लैग करोगे। वैसे स्टार्टिंग में ऐसा होता भी है कि किसी दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा या फिर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाएगा, वो एकदम कॉमन बात है। लेकिन एक महीने बाद भी अगर आपको ये सारी चीज़ें फेस होती हैं तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तो प्लीज़ इसको सुधारो। बाकी मुझे पता है कि आप सब लोग दिमाग वाले तो हो ही, क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। वैसे ये वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर के कहने पे बनाई है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको थोड़ी तो हेल्प मिलेगी।